नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आपको सीधा लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करने पहुंचे हैं। गणतंत्र दिवस पे माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय विष्णुदेव साय जी स्वयं सरगुजा के इस पावन भूमि में 76वें गणतंत्र दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन, ध्वजारोहण और ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रधुन। सभी से निवेदन कि कृपया जब राष्ट्रधुन बजे तो आप अपने जगह पे खड़े हो जाएं, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। छोटू पीछे पेन। परेड कमांड श्रीमान मयंक मिश्रा 2022 सिविल इंजीनियर के छात्र और नवोदय विद्यार्थी के उत्कृष्ट विद्यार्थी के रूप में 2 वर्ष आपने सऊदी अरब में अपनी सेवा दी और बाद में देश भावना को जागृत करते हुए आपने IPS ज्वाइन किया। बेहतरीन एक व्यक्तित्व आपने के साथ ही समस्त जनमान के दिल में आपने अहम अपनी जगह बनाई और प्रशिक्षु IPS परेड कमांड श्रीमान मयंक मिश्रा आमंत्रण हेतु तैयार। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। परेड कमांडर द्वारा सादर आमंत्रण दिया गया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के वाहन को चालन करते हुए श्री गंगाराम टोपो जी, प्रधान आरक्षक 715, और माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने वाहन पे आसीन, साथ ही कलेक्टर सरगुजा श्री विलास भोसकर सर और साथ ही पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल सर और परेड इन कमांड श्री मयंक मिश्रा जी शनय शनय वाहन परेड निरीक्षण की ओर चलता हुआ आज के हमारे इस 76वें गणतंत्र दिवस जिला स्तरीय में जो मुख्य अतिथि हैं वो माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। 21 फरवरी 1964 को ग्राम बगिया जिला जशपुर में जन्म हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा लोयला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी जिला जशपुर से प्राप्त की और इसके पश्चात ग्राम पंच से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1979 में और शीघ्र ही 1990 में निर्विरोध ग्राम सरपंच के रूप में चयनित और शीघ्र ही 1990 से लेकर के 1998 तक सदस्य प्रदेश विधानसभा तपकरा से और सांसद के रूप में 13वीं लोकसभा 1999, 14वीं लोकसभा 2004, 15वीं लोकसभा 2009, 16वीं लोकसभा 2014 लगातार 4 बार संसदीय क्षेत्र रायगढ़ से प्रतिनिधित्व किया। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 2006, 2011, 2020 में अपनी सेवाएं दी। केंद्रीय राज्य मंत्री 2014 से 2019 तक और इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य
2 बार 2 दिसंबर 22 और 8 जुलाई 23 से अपनी सेवाएं दी और वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ दादाजी सरदार स्वर्गीय बुधनाथ साय जी सन 1947 से 1952 तक विधायक मनोनीत हुए थे। बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय जी 2 बार विधायक और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री भारत सरकार रहे सांसद के रूप में, और बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साय जी 1967 से 1972 तक तपकरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। इस तरह से पूरा परिवार जन सेवा में शुरुआत से ही जुड़ा रहा है, आजादी के समय से ही, और उसका ये प्रतिफल माननीय मुख्यमंत्री जी आज पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा से निवेदन, जिस तरफ से यह वाहन गुजर रही, कृपया करतल ध्वनियों से आप स्वागत करें। कहे भारत माता की। देश के प्रति आस्था, अनुराग, कर्तव्य परायणता, साहस और अभय पौरुष का यह संजीव संचार जैसे कह रहा हो कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाया जा। दर्शक दीर्घा के ठीक सामने हमारा वाहन, साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान योगेश पटेल, बीटेक के आप छात्र और पूरा परिवार शिक्षक के रूप में समर्पित। साथ ही एक विशेष बात आपके लिए कही जाती है कि आपके पिताश्री उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे विद्यालय छोड़ चुके थे उनको समाहित किया शिक्षा के साथ। 2018 के आईपीएस महासमुंद से आपका विशेष संबंध और नवोदय विद्यालय के छात्र और दंतेवाड़ा रायगढ़ में कार्य करने का विशेष अनुभव। कृपया दर्शक दीर्घा से निवेदन कि करतल ध्वनियों से स्वागत करें हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का, और साथ में हम सबके आदरणीय कलेक्टर महोदय। निश्चित रूप से अगर मैं कहूं धान खरीदी की बातें या फिर उन सभी जहां पर जो लोग एक विशेष धारा से रुके हुए थे उन्हें सबको जोड़ने का, नई नई योजनाओं की जानकारी देने का, अगर मैं कहूं पांडव लोग को जोड़ने की बात, तो उन्होंने विशेष रूप से उन पर ध्यान दिया। कृपया करतल ध्वनियों से स्वागत करें हम सबके अतिथि महोदय जो आपके समक्ष गुजर रहे हैं आज इस उत्सव के दिन पर। दर्शकों से, सुधीजनों से मेरा विनम्र आग्रह है, जहां जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये वाहन गुजरता है पूरी गर्मजोशी से स्वागत करे, करतल ध्वनि से स्वागत करे, सम्मान करे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उन्होंने सरगुजा की भूमि को चुना, इस पावन नगरी को चुना है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। अब शनै शनै परेड टुकड़ियों की ओर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन प्लाटून क्रमांक 1 सशस्त्र जिला पुलिस बल कमांडर उप निरीक्षक श्री अश्विन दीवान थाना प्रभारी धौरपुर ने सैल्यूट किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। प्लाटून क्रमांक 2 की ओर शनै शनै बढ़ता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन जिला पुलिस बल कमांडर सहायक उप निरीक्षक श्री संदीप सिंह ने स्वागत किया, सैल्यूट दिया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। बस स्टैंड के चौकी प्रभारी हैं प्लाटून क्रमांक 3 जिला पुलिस बल महिला कमांडर उप निरीक्षक सुश्री सुनीता भारद्वाज महिला थाना प्रभारी ने सैल्यूट किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। शनै शनै माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन बढ़ता हुआ प्लाटून क्रमांक 4 की ओर। प्लाटून क्रमांक 4 नगर सेना पुरुष कमांडर सहायक उप निरीक्षक श्री शौकीलाल राज जो थाना मणिपुर के प्रभारी हैं, उन्होंने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी। शनै शनै माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन परेड का निरीक्षण करता हुआ और जोरदार गर्मजोशी से अभिवादन हमारे समस्त इन परेड कमांडर्स के द्वारा जो बड़ी मुस्तैदी से आज के दिवस के लिए तैयारी किए हैं। प्लाटून क्रमांक 5 की ओर बढ़ता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन नगर सेना महिला कमांडर उप निरीक्षक श्रीमती रंभा साहू के नेतृत्व में कोतवाली थाना अंबिकापुर में पदस्थ हैं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन धीरे धीरे हाथ हिलाकर बड़े गर्मजोशी से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे इन परेड कमांडर्स का। प्लाटून क्रमांक 6 सैनिक स्कूल अंबिकापुर कमांडर जूनियर अंडर ऑफिसर श्री सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में आरडीसी व आईजीसी में सेवाएं दे चुके हैं। इस टुकड़ी की विशेषता 4 नेशनल हॉकी प्लेयर इस टुकड़ी में शामिल हैं और साथ ही एक कैडेट सीबीएसई टॉपर
शामिल है इस टुकड़ी में। प्लाटून क्रमांक 7 की ओर एनसीसी राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर और सीनियर अंडर ऑफिसर बालकृष्ण राजवाड़े के नेतृत्व में इस टुकड़ी की विशेषता 10 कैडेट अग्निवीर में चयनित 2 पैरा कमांडो और साथ ही 5 जिला पुलिस बल के लिए चयनित। और प्लाटून कमांडर 8 अन्नपूर्णा गुर्जर आरडीसी परेड में आपने अपनी विशेष योग्यता हासिल की। जूनियर अंडर ऑफिसर एनसीसी गर्ल्स पीजी कॉलेज ने सहस्त्र अपने मुख्य अतिथि को सलामी दी और उन्होंने बड़े गर्व के साथ उसे स्वीकार किया। प्लाटून नंबर 9 प्रिया मैरी टोप्पो सीनियर अंडर ऑफिसर हॉली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर, उन्होंने अपने मुख्य अतिथि को सलामी दी और उन्होंने सहस्त्र स्वीकार किया। प्लाटून कमांडर शैने 10 अश्विनिका स्काउट की टुकड़ी, यह परेड कुल 3 खंडों में बटी हुई। सेंट जेवियर्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर, उन्होंने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सहस्त्र सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। महोदय, आज आपके आगमन से यह प्रांगण उत्सव के रूप में अपने आप को महसूस कर रहा है। हम अपने प्रांगण में आपका आतिथ्य स्वागत करते हैं। प्लाटून कमांडर 11 सबीना सिंह गाइड शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नेतृत्व में उन्होंने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी और बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्वीकार किया और साथ ही साथ आने वाले दिनों के लिए भी उन्होंने शुभकामनाएं प्रदान की। प्लाटून नंबर 12 संध्या गिरी गाइड अंबिका मिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरनी बेड़ा ने अपने नेतृत्व में पूरी टीम के साथ उन्हें सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। प्लाटून कमांडर 13 गाइड अनुप्रिया किस्पोट्टा उर्सुलाइन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर, उन्होंने सलामी दी और महोदय ने स्वीकार किया। इस तरह परेड की 3 टुकड़ियों में अंतिम खंड की प्लाटून कमांडर 14 गाइड खुशबू रानी एक्का शासकीय कन्या शिक्षा परिसर पूरी टीम के साथ उन्होंने अपने मुख्य अतिथि महोदय को इन आशाओं के साथ उन्हें सलामी दी कि आने वाले समय में हम बालिकाओं का भविष्य और उज्जवल होगा। ऐसी कामनाओं के साथ दर्शक दीर्घा के ठीक समीप माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, समृद्ध विरासत और विकास यात्रा का उत्सव मना रहा है संपूर्ण भारत। और सने सने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन दर्शक दीर्घा की ओर से गुजरता हुआ विशिष्ट दर्शक दीर्घा की ओर और विशिष्ट दर्शक दीर्घा से उन शहीदों के परिजनों की दीर्घा जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश के लिए। और इसके पश्चात अति विशिष्ट दर्शक दीर्घा की ओर सने सने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन। देखो आज सजी है महफिल अमन चाहने वालों की, भारत माता के चरणों में शीश चढ़ाने वालों की। असाधारण है ये जवान जो सामने आज के इस अभियान प्रयाण के लिए अपने आप को तैयार किए हैं, हजारों में से चयनित होकर के उपस्थित आज के इस दिवस के लिए। अली सरदार जाफरी की वो पंक्तियां, गरजती हैं तोपे गरजने दो इनको, दुहुल बज रहे हैं तो बजने दो इनको, जो हथियार सस्ते हैं सजने दो इनको, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। उत्तरोत्तर प्रगति के नवीन सोपान गढ़ता हुआ मेरा भारत आज पूरे विश्व पटल पे अपनी ख्याति अर्जित कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत, यह नीलकंठ ऐसा नीलकंठ जिसने स्वयं विष पीकर पूरे विश्व को अमृत दान दिया। विश्व में आज हमारे भारत की गौरव गाथा गूंज रही है। हमें गर्व है अपने पहचान पर और गर्व है कि हम सब हिंदुस्तानी शांति प्रेम शिक्षा को सर्वोत्तम स्थान लिए मेरा भारत आकाश का बलवान और यह धरती अत्यंत धैर्यवान और हमारा इतिहास हमारे मस्तक पर लिखा जा रहा है। हम कामना करते हैं कि आज यह हमारा भारत सत्यम शिवम सुंदरम और कभी वंदे मातरम तो कभी ठुकराए लोगों की शरणा स्थली बन जाता है। और ऐसी कामना के साथ हमारा भारत हितोपदेश और कर्म योग को पूरी दुनिया में दिखाकर जिसने खुद कभी अपना पराया सीखा नहीं, ऐसी कामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। शहीदों के परिजनों के सम्मुख से गुजरता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन और अभिवादन स्वीकार किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत ही कृतज्ञता के साथ शहीद परिवारों को और
अब धीरे धीरे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन अति विशिष्ट दर्शक दीर्घा की ओर जाता हुआ। जैसे कह रहे हो हमारे अतिथि महोदय, इन शहीदों की शत शत नमन। भारत भूमि को अभिनंदन। इस भारत भूमि का यह पावन धरती हम सब में शक्ति का संचार करती है और बलिदान की भावना को यूं ही भरती है। अनंत शुभकामनाओं के साथ आज इस प्रांगण पर आपका अनंत स्वागत, अभिनंदन महोदय। आपके आगमन से हम सब में उत्सव का संचार हो रहा है। 76वां गणतंत्र देश मना रहा है। इसको 26 जनवरी कहिए, ये भारत की आन बान का दिन है। आज हर भेदभाव खत्म हुआ, कहते इसे संविधान का दिन है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन शनय शनय सलामी मंच की ओर पहुंचता हुआ और हमारे सत्कार पायलट्स जो फ्रंट लाइन पे है, श्रेयांश जूनियर अंडर ऑफिसर पीजी कॉलेज अंबिकापुर श्री श्रेयांश कुमार, जूनियर अंडर ऑफिसर श्री ओम प्रकाश, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ससम्मान वाहन से रिसीव करते हुए। और सत्कार पायलट के रूप में आशीष भगत और सुदेश्वर सिंह जूनियर अंडर ऑफिसर तैयार। हम आह्लादित हैं और आज 76वां गणतंत्र दिवस संपूर्ण भारत मना रहा है। परेड इन कमान अपनी परेड टुकड़ियों के समक्ष आगामी अभियान प्रयाण के लिए तैयार। हम सरगुजावासियों के चेहरे पे आज मुस्कान और आंखों में चमक है, क्योंकि स्वयं प्रदेश के मुखिया आज अंबिकापुर के इस पावन भूमि में ये जिला स्तरीय 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में आज स्वयं उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। और अंबिकापुर की इस भूमि से पूरे प्रदेश की जनता के नाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम देश के गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। इसके पीछे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान है जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उन संविधान निर्माताओं का योगदान है जिन्होंने इस संविधान के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। उन विभूतियों का योगदान है जो संविधान की रक्षा के लिए हमेशा डटे रहे तथा संविधान के मूल्यों पर चलकर अंत्योदय का कल्याण करते रहे। नक्सलवाद से लड़ते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अनेक जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया ताकि हम सुरक्षित रह सकें और समाज में शांति स्थापित हो सके। इन जवानों की शहादत को मैं शत शत नमन करता हूं। भारत की आजादी की यात्रा के साथ ही दुनिया के अनेक देशों ने भी अपनी स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की, लेकिन इनमें से कई देशों में शासन व्यवस्था पटरी से उतर गई और वहां की जनता आज अराजकता का सामना करने मजबूर है। गणतांत्रिक परंपराओं की अपनी ऐतिहासिक जड़ों और अपने श्रेष्ठ संविधान को के बूते लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत अविचल खड़ा ही नहीं है, अपितु निरंतर तरक्की के नए शिखरों को छू रहा है। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। इसे एक ऐसे राष्ट्र के नागरिकों ने तैयार किया है जिनकी भावनाओं के मूल में विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण की सोच है। हमारी आजादी की लड़ाई की सोच हमारे संविधान में पूरी तरह से झलकती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जब हमारे छत्तीसगढ़ से संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य संविधान तैयार कर रहे थे
तब निश्चय ही उनके सामने बाबा गुरु घासीदास जी के समतामूलक संदेश, शहीद वी नारायण सिंह जी के संघर्ष की गाथा और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का छुआछूत विरोधी संघर्ष जैसे आदर्श रहे होंगे। इन सभी के विचारों को बाबा साहेब ने अंतिम ड्राफ्ट के रूप में बहुत सुंदरता से पिरोया था। इस गणतंत्र की धरोहर को सुरक्षित रखने और सहेजने संवारने की जिम्मेदारी हमारी और भावी पीढ़ी के हाथों में है। हमारा गणतंत्र हमें सत्यमेव जयते की सीख देता है। मुंडकोपनिषद का यह सूत्र वाक्य हमें बताता है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अंततः विजय सत्य की ही होती है। हमारे